गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी में विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विष जोड़ अणु। इसमें इसे सूक्ष्म जैविकी और विकृति विज्ञान का भाग भी कहा जाता है विषाणु को, और विषाणु को जो अध्ययन करता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है, यानी विषाणु विज्ञान भी कहा जाता है। विषाणु विज्ञान हिंदी में कहा जाता है और वायरोलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है। सर्वप्रथम चेचक विषाणु का पता एडवर्ड जेनर ने 1716 ईस्वी में लगाया था, और सर्वप्रथम टीके का आविष्कार भी एडवर्ड जेनर ने ही किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1886 ईस्वी में देखते हैं कि एडोल्फ मेयर नाम का एक वैज्ञानिक आता है जो तंबाकू में मोजेक रोग के बारे में अध्ययन करता है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती है। 1892 ईस्वी में इवानोवस्की जो रसिया का वैज्ञानिक था, वो तंबाकू में मोजेक नामक वायरस का पता लगाता है। इसलिए अधिकांश किताबों में आपको देखने को मिलेगा इवानोवस्की। वायरस का खोज कौन किया? तो इवानोवस्की खोज किया। ये कहाँ का था? तो रसिया का था। कब किया? 1892 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं कि लुई पाश्चर और बिजरिंक ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक कहा है। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि लुई पाश्चर और बिजरिंक ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया है, यानी कहा है। देखते हैं अगला पॉइंट। विषाणु अति सूक्ष्म, विषाणु छोटा होता है, परजीवी होता है, अकोशिकीय होता है, और इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का कण भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विषाणु अति सूक्ष्म, परजीवी, अकोशिकीय और न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। विषाणु का परिमाप हम लोग देखते हैं तो 10 से लेकर 200 म्यू मीटर होता है, और सबसे छोटा वायरस का व्यास जो होता है ना 0.002 म्यू मीटर होता है, और सबसे बड़ा व्यास का वायरस का व्यास जो होता है 0.8 म्यू मीटर होता है। ये पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है दोस्तों कि वायरस का खोज कौन किया? इवानोवस्की किया। ये कहाँ का था? रसिया का था। और वायरस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से होता है। ये सारे याद रखना है। प्रथम टीका का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसमें कोई भी एंजाइम, याद रखिएगा, वायरस में इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह गुणन विधि द्वारा प्रजनन करता है। किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो गुणन विधि द्वारा प्रजनन करता है, और कोशिका विभाजन इसमें नहीं पाया जाता है। आपको वायरस में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। इसे क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, या जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करता है। याद रखिएगा, यह जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करता है। इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे जो है ना कुछ लाभ, बेनिफिट क्या हो जाता है कि इससे जल को सड़ने से बचाया जा सकता है। वायरस से क्या होगा? जो जल जो सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको ये बचाएगा। नीले हरे शैवाल की सफाई करने में भी इसका यूज होता है वायरस का, और जैव विकास के अध्ययन में भी वायरस का यूज होता है। तो आपको यहां से देख लिए कि हम लोग वायरस के बारे में समझ लिए, और वायरस से कुछ रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इससे जो होने वाले रोग कौन कौन हैं आपको देख लेते हैं कि हर्पिस आएगा, एड्स आएगा, मेनिंजाइटिस आएगा, इन्फ्लुएंजा आएगा, कोरोना वायरस आएगा, डेंगू ज्वर आएगा, पीलिया आएगा, हेपेटाइटिस आएगा, पोलियो आएगा, रेबीज आएगा, छोटी माता आएगा, चेचक आएगा, गलशोध आएगा। ये सारे जो है ना, ये आपको वायरस से होने वाले रोग हैं। ये आपको ये भी याद रखना है।
वायरस से होने वाले लोग अक्सर एग्जामों में ये पूछा ही गया है। कुछ हम लोग अदर पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया, पोलियो से भारत को मुक्त कब घोषित किया गया, और एक आता है गिनी वर्म रोग, इससे भारत को कब घोषित किया गया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, चेचक से मुक्त जो है भारत को किया गया अप्रैल 1977 में। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि चेचक से भारत को कब मुक्त किया गया, तो अप्रैल 1977 में किया गया। और गिनी वर्म रोग से भारत को कब मुक्त किया गया, फरवरी 2000 ईस्वी में। और पोलियो से कब किया गया, तो 27 मार्च 2014 ईस्वी में ये घोषित किया गया। उसके बाद मामला जो है पोलियो का नहीं मिला है हाल फिलहाल में। तो ये वायरस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।